श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज आपसे बात करने वाले हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत के ऊपर पहले से भी इस चैनल पे वीडियोज़ हैं, परंतु उन वीडियोज़ पर आपके काफ़ी सारे कमेंट आए और उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विधि भी बताते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ करते जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियोज़ को, पूरा वीडियो को सुनिएगा। आप आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण यही है कि आपने व्रत करते समय काफ़ी सारी गलतियाँ की है। आपके मन का भाव कैसा था, आपने भोग कैसे लगाया था, आपने पूजा कैसे की थी, आपने काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में लोगों की तरफ से देखने को मिली है। उसी के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आने वाले समय में आप ये गलतियां ना करें और अपने व्रत को संपूर्ण विधि पूर्वक करें और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें और आप अपना मनोवांछित फल जो पशुपतिनाथ व्रत के माध्यम से चाहते हैं वो ज़रूर पूर्ण हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करवाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस सबसे पहले अभी के अभी आप वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं पशुपतिनाथ व्रत की विधि की और। पशुपतिनाथ व्रत सोमवार को आरंभ किया जाता है। तो पशुपतिनाथ व्रत जब भी आप आरंभ करेंगे वो सोमवार को आरंभ करेंगे। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल होता है कि किस सोमवार से आरंभ करना चाहिए। तो महीने के किसी भी सोमवार से आप इसको आरंभ कर सकते हैं, किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से। ये व्रत कितने सोमवार का होता है, ये भी एक आपके मन में सवाल होता है कि लगातार ये करना है या सिर्फ ये एक सोमवार को ही करना है। तो ये व्रत 5 सोमवार का होता है। सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए और आखिरी और 5वां जो सोमवार है उस दिन उद्यापन करना चाहिए। जिस सोमवार को आप व्रत की शुरुआत करते हैं उसी सोमवार को आपको सुबह सबसे पहले स्नान करना चाहिए और फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। अब मंदिर में जाने के अब यहाँ पर भी आप कई लोगों के सवाल हैं कि मंदिर अगर पास में ना हो तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ शंकर भगवान का सारा परिवार हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि मंदिर तो जाएं, मंदिर जाने से पहले हमें पूजा की एक थाली तैयार करनी होगी। उस पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। सुबह सुबह स्नान किया आपने, उसके बाद आप थोड़ा सा एक संकल्प लीजिए कि हे भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है और मैं आज से इसको शुरू करने जा रही हूँ, इसको पूर्ण कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले स्नान करने के बाद संकल्प लेके आपको पशुपतिनाथ व्रत के लिए थाली को तैयार करना होगा। थाली तैयार करने के लिए आपको पूजा की थाली में जो शिव जी को पसंद हो, शंकर भगवान को जो चढ़ता हो, वह सारी सामग्री ले लें। शंकर भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय बिल्वपत्र है, धतूरा भी है। मिल जाए तो उचित है, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्वपत्र तो मिलना है, मिल ही जाता है, इसलिए बिल्वपत्र तो ले ही जाना चाहिए। आप गंगा जल ले जाएं। गंगा जल अर्थात आप स्वच्छ जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें तो सारा गंगा जल बन जाता है। उसके बाद आप पंचामृत ले सकते हैं, पुष्प लीजिए, धूप लीजिए और एक दीपक लेके जरूर जाएं। यहाँ पे एक सभी के मन में सवाल था कि दीपक पशुपतिनाथ व्रत में शाम को ही लगाने हैं, सुबह नहीं लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सुबह भी दीपक लेके जाइए। दीपक हमारे व्रत का एक साक्षी होता है कि और हमारी पूजा का एक साक्षी होता है, इसलिए दीपक सुबह भी लगाना चाहिए। इसलिए दीपक लेके आपको जाना चाहिए और भगवान शंकर को जो पूजा की थाली में जो पसंद हो वो लेके जाना चाहिए। पंचामृत हो गया आपका, गंगा जल हो गया आपका, बेलपत्र हो गया और पुष्प हो गए। ध्यान रहे एक विशेष बात हम आपसे यहाँ पे बताना चाहेंगे, आपको थाली में इतना सामान लेना है जो शाम के वक्त भी वापस काम आ जाए, क्योंकि आपको शाम को दोबारा थाली तैयार नहीं करनी है। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पूजा होती है। तो ये हम अभी सुबह की पूजा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि पशुपतिनाथ व्रत में आप सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि आप सुबह की पूजा जब करते हैं तो उस वक्त आप थाली में कम सामान रखते हैं, फिर शाम को दोबारा सामान थाली में रखते हैं। तो ऐसा व्रत में नहीं, इस पशुपति व्रत के अंदर नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पशुपति व्रत के अंदर सबसे पहले जो सुबह आप थाली तैयार करें वही थाली से आपको शाम को भी पूजा करनी होती है। तो आप जो भी वस्तुएं ले रहे हैं वो आप शाम के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा सुबह की थाली में रख लीजिए, ताकि आपको शाम को दोबारा थाली को सजाने की ज़रूरत ना पड़े। शाम के वक्त आपको क्या लेना है वो हम शाम की पूजा की जब विधि बताएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने थाली तैयार करी, मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद
पूर्ण भक्तिभाव से भगवान की पूजन करें। आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय। और अपनी समस्या को दूर करने के लिए व्रत आप कर रहे हैं, ऐसी मन में आपके मन के अंदर मनोकामना होनी चाहिए। और भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए जब आप पूजन अर्चन करें तो मंदिर के अंदर आप जिस प्रकार सामान्य विधि से, जिस भी विधि से आप पूजा कर रहे हैं करते जाएं और अपनी मन की मनोकामनाएं बोलते हुए जाएं। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए मंदिर के अंदर, तो उसके बाद सामान्य तरीके से बैठ के 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट मंदिर में बैठिए। पूजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और अपने मन की मनोकामना बोलिए कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने आज से पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया है, मेरी ये मन की मनोकामना है, इसे अवश्य पूर्ण करें। उसके बाद आप मंदिर से उसी थाली को लेकर घर पे आ जाइए। घर पे आकर थाली को अपने पूजा कक्ष में या किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर कोई भी आपकी थाली को डिस्टर्ब ना करे, अर्थात किसी को उस थाली से कोई सामान या कोई सामग्री ना ले, ये आपको ध्यान रखना है। उसको एक स्तर पर रख दीजिएगा। दिन भर अब आपको क्या करना है, सुबह का पूजन होने के बाद दिन भर आपको एक सबसे बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, आपको दिन के अंदर सोना नहीं है। अर्थात आपको दिन के अंदर भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करना है। आप घर का जो काम है वो करिए, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप दिन भर करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़, पशुपतिनाथ व्रत के अंदर जब आप पूजा की थाली लेकर घर पे आ गए हैं, उसके बाद आप दिन में सोचते हैं कि फलाहार करना चाहिए। अब आप यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, शिव पुराण के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि दिन के समय में सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए, अर्थात नमक से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फलाहार के अंदर आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ऐसी वस्तु आपको या ऐसी वस्तु का उपयोग फलाहार में आपको करना है जिसके अंदर नमक ना हो। अगर फिर भी आपसे रहा नहीं जाता तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं लेना चाहिए पशुपतिनाथ व्रत के अंदर। तो आपको दिन के अंदर दूध लेना है या फलाहार लेना है। अब जब दिन भर आपका जब निकल जाए तो दिन में आपको फलाहार ही लेना है खाने के अंदर। अब शाम के वक्त सूर्यास्त के समय आपको मंदिर में जाना है, तो उसी थाली को लेके जाना है जिस थाली को आप सुबह लेके गए थे। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि शाम को एक बार आप फिर से स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो पूजा की थाली है उसमें 6 दिए रखिए। अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, घी कौन से कि 6 दिए किसके होने चाहिए? क्या ये दिए हम आटे के ले जा सकते हैं? अगर मिट्टी के दिए उपलब्ध नहीं हैं तो आप आटे के दिए ले जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरी एक सवाल आप सभी का है कि अगर हम 6 दिए किस दीपक के जलाएं, सॉरी हम माफ़ कीजिएगा कि हम 6 दिए किस घी के जलाएं? गाय के घी के जलाएं, भैंस के घी के जलाएं? आज के इस समय में गाय का घी मिलना, शुद्ध घी मिलना अत्यंत मुश्किल है। किसी भी प्रकार का घी आज के समय में शुद्ध रूप से वैसे मिलता नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार का भी घी आपके घर में है उसी घी को आप लेके जाइए और दीपक जलाना है आपको, तो किसी प्रकार का आप घी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 6 दिए मुख्य रूप से शाम के पूजा में आपको रखने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो शाम के समय प्रसाद बनाना है। प्रसाद किस चीज़ का होना चाहिए? प्रसाद भगवान के भोग लगेगा, इसलिए प्रसाद मीठा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं, कई लोग बाज़ार से प्रसाद मंगा लेते हैं और उसको भगवान को चढ़ा के आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। संभव हो तो घर पर ही प्रसाद बनाएं। अब प्रसाद में क्या बनाएं? आप चाहें तो हलवा बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मीठे के अंदर जो आपको लगता हो उचित रूप से, जिसका भगवान को भोग लग सकता हो, वो मीठी चीज़ आप घर में बना सकते हैं। तो एक हलवा हो गया, एक खीर हो गई, और भी आपको कुछ अच्छा लगता हो तो आप बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें बहुत उचित हैं जिनको आप आराम से ग्रहण भी कर सकते हैं। आपको शाम के समय पशुपतिनाथ भगवान की, जब आप शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाएं, शिव जी की पूजा करने के लिए जाएं, तो आपको प्रसाद बनाना है। अब प्रसाद बनाते वक्त आप क्या गलतियां करते हैं? आपके मन का भाव सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये प्रसाद भगवान भोलेनाथ के लिए ही बन रहा है। इसके 3 हिस्से होंगे, तो प्रसाद आपको ज़्यादा नहीं बनाना है। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप प्रसाद ज़्यादा बना लेते हैं। बचे हुए प्रसाद को 3 हिस्से करके आप
थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में ले जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद अपने घर के लोगों को, सदस्यों के लिए दे देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपका अगर लक्ष्य बदल गया तो फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होना संभव नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य बदल गया, आपके मन में ये विचार आ गया कि मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, घर के परिवार के लोग भी खा लेंगे, पति खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। तो ऐसा आप उनके लिए अलग से बना लीजिए, लेकिन जब आप प्रसाद बनाएं तो सिर्फ प्रसाद ही बनाएं और शिव जी के लिए ही बनाएं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रसाद इतना ही बनाना है जिसके 3 हिस्से हो जाएं, जो इसमें 2 हिस्से मंदिर में रह जाए, 1 हिस्सा आप घर पे लेके आ जाएं और वो प्रसाद वेस्टेज में ना जाए। आप भी इतना ही बनाएं कि वो वेस्टेज में ना जाए, एक प्रकार से प्रसाद ही बने न, और उस प्रसाद का कोई अन्य सदस्य सेवन ना करे। तो आपको इतना ही प्रसाद बनाना है जिसके 3 हिस्से आसानी से हो जाएं, जिसमें और उसके अलावा कोई प्रसाद घर पर बचे ना। तो आपको क्या करना है, आपने प्रसाद बना लिया। अब आपको के मन के अंदर ये सवाल होता है कि ये जो 3 हिस्से हैं वो मंदिर में करने हैं या घर पे करने हैं। तो आपके मन का ये मैं दुविधा दूर कर देता हूँ, वो तीनों हिस्से आपको मंदिर के अंदर ही करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी थाली में 6 दिए रख लिए, उसके बाद आपको प्रसाद रख लेना है। पूजन सामग्री तो जो आपने सुबह रखी थी वो शाम को थाली के अंदर है ही सही। उसके बाद आप जब मंदिर में पहुंच जाएं, मंदिर में जाके अगर शिव जी के आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी पड़ी हुई है, अर्थात गंदगी का मतलब किसी प्रकार का जो लोग पूजा कर गए हैं, तो किसी प्रकार का जो वहाँ स्थान अगर गंदा हो रहा है तो उसकी सफाई कर दीजिए थोड़ी सी। जो चाहे लच्छा पड़ा रहता है, कभी कभी बेलपत्र नीचे पड़े हुए, कभी पुष्प, तो उस वजह से शिवलिंग के आसपास गंदगी हुई रहती है, तो उसको आप हटा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पशुपतिनाथ भगवान का पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो सामान्य पूजन आप करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद आपकी थाली में 6 दिए जो हैं, अब यहाँ मुख्य रूप से ध्यान रखिए, 6 के 6 दिए आपको नीचे मंदिर में आपको रखने हैं, शिवलिंग के पास में, जहाँ भी आप शिवलिंग के पास जहाँ आप दीपक लगाएं। 6 के 6 दिए जब आपने रख दिए हैं, उन 6 दियों में से आपको 5 दियों को जलाना है। 5 दिए आपने जला दिए हैं, जो छठा दिया बचता है उसको आपको थाली में रख देना है। इसी प्रकार आपको प्रसाद का क्या करना है, जो प्रसाद आप लेके गए थे उसके 3 हिस्से करने, तीनों हिस्से शिव जी के पास ही करने हैं, मंदिर के अंदर ही करने हैं अर्थात। तो 3 हिस्से उसके कर दीजिए, तीनों हिस्सों को मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद अब आपके मन में एक सवाल रहता है कि हम आरती कर सकते हैं या नहीं। तो आप चाहें तो आरती आराम से कर सकते हैं। और जब आप पहला दिया जलाएं तो आपका नाम बोलें, आपका गोत्र बोलें, आपकी मनोकामना बोलें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल के भगवान भोलेनाथ से कहें कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने इस व्रत इस कारण से किया है, ये मेरी मनोकामना शीघ्र रूप से पूर्ण करें। 6 दिए आपने जलाए, 5 दिए मंदिर में छोड़े, 1 दिया आपने आपकी थाली में रख लिया। प्रसाद के आपने 3 हिस्से किए, उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आपने मंदिर में रखने हैं और जो तीसरा हिस्सा है वो आपको अपनी थाली में वापस उठा के रख लेना है। ध्यान रहे दीपक भी नीचे उतारना है, प्रसाद भी आपको नीचे ही वहाँ पर मंदिर के अंदर रखना है। 3 हिस्से मंदिर के अंदर ही करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो बचा हुआ 1 दिया है, आप मंदिर में पूजा करने के बाद 2 मिनट बैठ के वहाँ से आप निकल के जब आते हैं घर के अंदर, तो घर के अंदर आते समय जो आपका घर है, वो घर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर आपको 1 दिया जलाना है। अब दिया किधर जलाना है, बाईं तरफ, दाईं तरफ। तो जो आपका राइट हैंड हो अर्थात दायां हाथ हो, आपके दाहिनी बाजू वाला जो हाथ हो, उस तरफ आपको घर के दरवाजे के बाहर ही वो दिया आपको प्रज्वलित करना है। तो आपका जहाँ दाहिना हाथ हो उसको आप प्रज्वलित कर दें। यहाँ पर भी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि दिए का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, आपको दिया प्रज्वलित करना है अपने दाहिनी ओर, दरवाजे के बाहर। तो दाहिनी बाजू की ओर आप दिया प्रज्वलित कीजिए। दिया जलाते वक्त इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी मनोकामना को अपने मन के अंदर रखना है कि हे भगवान पशुपतिनाथ, मैंने ये व्रत जो आज किया है वो इस मनोकामना के साथ किया है और ये ऐसा आपको हर 5 सोमवार को करना है। मेरी इस मनोकामना को पूर्ण जरूर कीजिए भोलेनाथ। तो आपको दिया जलाते वक्त ये बात अवश्य ध्यान रखनी है। उसके बाद दिया जलाने के बाद आप घर के अंदर प्रवेश कर जाइए दिया जला के। अपने मन की मनोकामनाएं जब दिया जलाते वक्त आपको बोलनी ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपने घर के अंदर प्रवेश कर लिया। अब उसके बाद आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, घर के अंदर आने के बाद अब आपको व्रत जो आप प्रसाद लेके आए हैं, अब आप व्रत खोलने के लिए जब बैठेंगे तो प्रसाद जो लेके आए हैं ज़्यादा समय आप व्यतीत ना करें इधर से उधर। आप थोड़ी सी
संध्या जब हो गई है तो उसके बाद शाम का जो पूजन हो गया, उसके बाद आपको व्रत खोलना है, अर्थात व्रत पूरा करना है। तो जो प्रसाद आप लेके आए हैं, सबसे पहले भोजन नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो प्रसाद आपने बनाया है, जो प्रसाद आप मंदिर से लेके आए हो, तो तीसरा हिस्सा, उस प्रसाद को ग्रहण करना है। ध्यान रहे, प्रसाद बचना भी नहीं चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए। अर्थात तो प्रसाद आपके अलावा दूसरा व्यक्ति भी ग्रहण ना करे, वो प्रसाद सिर्फ आपको ही ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रसाद पहले ग्रहण करना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप नमक ले सकते हैं, लेकिन दिन में आपको नमक नहीं लेना है, ध्यान रखिए। तो भोजन के साथ आप नमक ले सकते हैं, भोजन आप कर सकते हैं। अब कई लोगों के सवाल थे कि क्या हम प्याज और लहसुन खा सकते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार प्याज और लहसुन तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? तो पशुपतिनाथ के व्रत का उद्यापन आपको 5वें सोमवार को करना है। 5वें सोमवार अर्थात आपका जो लास्ट सोमवार है, उस दिन आप इस पशुपतिनाथ व्रत का जब आप पूजन करें, उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर 5वें को ना कर पाएँ तो छठे को कर दीजिए, पर 5वें को ही कर दें तो अच्छा है। उस दिन उद्यापन के लिए आपके पास क्या क्या वस्तुएं होना चाहिए और क्या क्या आवश्यक चीज़ें होना चाहिए? इसके लिए 108 चीज़ें होना आवश्यक है। 108 चीज़ें अर्थात 108 बेलपत्र हो सकते हैं, 108 चावल के दाने हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में से आप कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। उसके अलावा एक नारियल होना चाहिए और कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, जो आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपके पास हो। तो आपको करना क्या है, जब 5वां सोमवार हो, अंतिम सोमवार हो, उस दिन आपको 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र आप ले जा सकते हैं। इन 108 चावल के दानों और बेलपत्र को, जो भी आप इनमें से, मान लीजिए आप चावल के दाने ले जा रहे हैं, तो 108 चावल के दानों को भगवान शिव पर समर्पित करना है। शिव पर समर्पित करने के बाद आपके हाथ में जो नारियल, आप जो नारियल लेके गए हैं और जो दक्षिणा, मान लीजिए 10 रुपये आप ले लिए और नारियल लिया है, तो दक्षिणा और आपको शंकर भगवान के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन आपको करना है। तो ये था पशुपतिनाथ व्रत का संपूर्ण विधि और विधान। पशुपतिनाथ व्रत के करने से हमें क्या क्या फल मिल सकता है? तो पशुपतिनाथ का व्रत, अगर आप पे नौकरी संबंधी परेशानी है, आपके विवाह संबंधी परेशानी है, संतान संबंधी परेशानी है, व्यापार संबंधी परेशानी है, जीवन की जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, वो पशुपतिनाथ के व्रत करने से दूर होती हैं। इसलिए आप पशुपतिनाथ का व्रत अगर कर रहे हैं तो संपूर्ण विधि और विधान से कीजिए। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में और क्या क्या आपके मन के अंदर सवाल हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।